2014 के बाद तो देश के नौजवानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने अद्भुत प्रयास किया। लेकिन इससे पहले जो लोग प्रधानमंत्री थे, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के जो लोग थे और कांग्रेस के समर्थन से जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे थे, उन लोगों ने भारत माता के वैभव को कम करने का षड्यंत्र किया। देश में 50 सालों से अधिक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। कांग्रेस ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की। और धन्यवाद है उड़ीसा के धरती पुत्र भारत के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो लगातार देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उड़ीसा में जो 24-25 सालों के बाद मैसिव चेंज हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वो सत्यापित करता है उड़ीसा के नौजवानों ने देश को हर कालखंड में मदद किया है। आज आम सह अछंती युवा चेतनार राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी से ओडिशा को आसिछंती एवं सारा देश रे युवक मानक पई से कार्य करूछंती एवं ए जो युवा चेतना संगठनटी अछि से देशर युवक मानक पई कोन कार्य करूची एवं यांका उद्देश्य कोन आमे तांका सहित आलोचना करिबा। रोहित जी, आपको ओडिशा को स्वागत है और ओडिशा भास्कर को भी स्वागत है। रोहित जी, आपका ये जो संगठन है ये देश के युवा के लिए कैसे काम करता है, इसका लक्ष्य क्या है? सर्वप्रथम जय जगन्नाथ। उड़ीसा देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ भगवान जगन्नाथ साक्षात विद्यमान हैं। हिंदुस्तान में गरीबों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। हम चाहते हैं भारत माता का वैभव बढ़े, भारत पुनः विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो। देश की आज़ादी के बाद देश में 50 सालों से अधिक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। कांग्रेस ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। देश की पौराणिक सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सूर्य पुनः चमके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और लगातार देश भर में किसानों से, मजदूरों से, वंचितों से, पिछड़ों से, दलितों से, नौजवानों से मिलकर बात कर रहे हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, लेकिन भारत अभी विश्वगुरु बनने के लिए जो सब काम करना चाहिए अभी तक नहीं किया है। वो पिछले सरकार इसके लिए जिम्मेदार है क्या? भाई, 2014 के बाद तो देश के नौजवानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने अद्भुत प्रयास किया। लेकिन इससे पहले जो लोग प्रधानमंत्री थे, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के जो लोग थे और कांग्रेस के समर्थन से जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे थे, उन लोगों ने भारत माता के वैभव को कम करने का षड्यंत्र किया। देश की जो सभ्यता और संस्कृति थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। इस देश में अंग्रेजों के एजेंट लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित की, उसको समाप्त करने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की। और धन्यवाद है उड़ीसा के धरती पुत्र भारत के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो लगातार देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। देश की वैदिक शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो सब नष्ट करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। प्राचीन शिक्षा था, अब शिक्षा में एक क्रांति आ रहा है एनईपी आने से। 100%, मैंने तो स्पष्ट बोला। आज पूरी दुनिया में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की चर्चा हो रही है। किस शिक्षा व्यवस्था की? नई शिक्षा नीति की। में प्राचीन शिक्षा रहेगा और आधुनिक शिक्षा भी रहेगा। 100% भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समावेशित रूप से प्रस्तुत करने का सदप्रयास है नई शिक्षा नीति। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो युवा है वो देश को आगे लेने के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा देश के युवा? देश का नौजवान भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए आगे आए। देश का नौजवान कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ एकजुट रहे। और देश का नौजवान भारत माता के वैभव को बढ़ाने का जो सपना गांधी ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वीर सावरकर ने देखा था, उसको साकार करने के लिए आगे आए। और कांग्रेस की दपोर संखी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की भारत माता को कमजोर करने की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो और भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए तत्पर होकर काम करे।
आप उड़ीसा आए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। उड़ीसा में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले सत्ता का परिवर्तन हुआ, बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ पर है। आप उड़ीसा को किस दृष्टि से देखते हैं और उड़ीसा के युवा को क्या मैसेज देंगे? देखिए, हम तो भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नहीं हैं, लेकिन उड़ीसा में जो 24-25 सालों के बाद मासिव चेंज हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वो सत्यापित करता है उड़ीसा के नौजवानों ने देश को हर कालखंड में मदद किया है। उड़ीसा के नौजवान चाहते हैं कि भारत माता का वैभव बढ़े, और उड़ीसा के नौजवानों को ये पता है कि भारत माता का वैभव चरमोत्कर्ष पर तभी जाएगा जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी मजबूत रहेंगे। इसीलिए उड़ीसा के नौजवानों ने परिवर्तन किया, और आज देश में जो यशस्वी सरकार चल रही है उसमें उड़ीसा की बड़ी भूमिका है। तो उड़ीसा तो परिवर्तन के साथ है ना। धन्यवाद सर। शुणुले रोहित सिंह ठारू जे युवा चेतना संगठन नेशनल कन्वेनर अच्छा से युवक मानू किपरि देश गठन रे, एक सशक्त भारत गठन रे कार्य करहब से कार्य करुँचा आसी से किपरि भारत को विश्वगुरु रे परिणत करने जो केंद्र सरकार जो भली कार्य करुँच, प्रधानमंत्री जो भली कार्य करुँच, किपरि भारत को विश्वगुरु रे परिणत करा से प्रयास करुँच। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अजित सह आशीष कुमार राउत, ओडिशा भास्कर। ऋत्विका गोल्ड, मास्टर कैंटीन जनपद भुवनेश्वर।